बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण को 7,800 मतों से हराया है। जीत के बाद श्वेता सिंह ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, इस वक्त हम बोकारो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो थी श्वेता सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और वो यहां से लगभग 8,000 मतों से जीत गई हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है, कितनी कड़ी मशक्कत के बाद जीत मिली है। संघर्ष रहा है, हमारे लोगों ने संघर्ष किया है और अब ये जो परिणाम है, मैंने पहले ही कहा था, संघर्ष के बाद का जो परिणाम होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। देखा गया कि सभी राउंड में आप आगे रहे, कहीं पीछे नहीं रहे, क्या लगा कारण पिछले बार और इस बार में कितना अंतर लगा? सही कहा आपने, राउंड की जब बात कह रहे हैं कि कहाँ से मुझको आशीर्वाद मिला, कहाँ थोड़ा सा रह गए, तो निश्चित रूप से हम लोगों को काम करना है। देखिए, और अब विधायक बनने के बाद अपने बोकारो के लोगों का जो सेवा करना है, जो उनका काम करना है, जो इतने 10 साल से जो हमारा काम रुका हुआ था, उन सब चीज़ों को अब धरातल पे काम लेकर के करना है और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव के बीच आप कई गांव में गई, कई क्षेत्रों में गई, हमने भी आपके साथ घूमा, हमने देखा भी कि कई महिलाएं आज भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पाने के लिए ला रही हैं। क्या उनकी समस्याओं का समाधान आप कितने दिनों में करेंगे? और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मेरे 588 बूथ में आने वाले जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, सब तक पानी पहुंचा पाना। क्योंकि मैं जब घूम रही थी तो मेरे साथ डायरी लेकर के मैं थी, मेरे लोग थे साथ में और डायरी फॉलो हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे लिखते जा रहे थे कि कहाँ किस किस टोला में किस मतलब कुल्ही गांव में बोलते हैं, कुल्ही में किस ग्रामीण में, और कहाँ निगम में कहाँ पे पानी नहीं है, किस वार्ड में पानी नहीं है। तो हमने सब नोट किया है। सबसे पहले हम लोग पानी पे काम करेंगे, उसके बाद मतलब शिक्षा पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रखंड की बात है, विस्थापित की बात है, सारी चीज़ों पे हम लोग काम करें। देखिए, श्वेता को लोगों ने एक बहुत भरोसे के साथ चुना है और हमारे लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि मैं काम करूंगी, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। मैं कह रही हूँ ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अपने लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग बहुत अच्छे से सब मिल करके काम करेंगे और हम एक टीम बन करके, एक परिवार के तौर पर। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद आप उसको मतलब कहते हैं ना, डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे अगर लोगों के साथ मेरी दूरी नहीं होती है, अभी भी हम वैसे ही रहें और हम साथ में रहें, तो 100% अभी जो काम कुछ नहीं हुआ, तो जो होगा अगले 5 सालों में। वर्तमान में भी सरकार आपकी है, अब फिर से सरकार आपकी बनने जा रही है। कई लोगों ने, हम कह सकते हैं 1 दशक ने 2 दशक से लोग लगातार 19 गांव पंचायत की मांग कर रहे हैं। आपने अपने सरकार में कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जो नहीं हो पाया। क्या लग रहा है इस बार? मैंने पूरा कोशिश किया उस पिछले कार्यकाल में भी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ में कुछ कमी रही होगी। अब पूरी बुलंदी के साथ आवाज़ भी उठाना है और अपने हक में, मेरा हक है ये, मैं अपना हक लेकर के रहूँगा। क्या कहिएगा? बोकारो की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहूँगी और आप सभी को शुभकामनाएं कि हमारा बोकारो बच गया। अब हम अपने बोकारो को मिल करके सजाएंगे और अपने अच्छा, एक जो सुंदर हमारा सपना था बोकारो का, क्योंकि हमारा बोकारो बौद्धिक नगरी है और इस बौद्धिक नगरी को जो विकास होना चाहिए था वो रुका हुआ था। हम लोग सब मिल करके इसको आगे लेकर के जाएंगे। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन भोला के साथ बोकारो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो